Good morning students. Today we are going to learn chapter 2 food health and hygiene. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिजीज़ पढ़ चुके हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं और एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। ये हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ के संचरण के तरीके। कम्युनिकेबल डिजीज़ जब प्रवेश करता है एक बीमार इंसान से एक स्वस्थ इंसान के अंदर, उसके बहुत सारे संचरण के तरीके होते हैं, जैसे कि थ्रू एयर, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। अब इसे हम विस्तार से समझते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू डिफरेंट वेज कॉल्ड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। कम्युनिकेबल डिजीज जब प्रवेश करता है एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत से तरीकों के द्वारा, उसे कहा जाता है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि कुछ नीचे वर्णित किया गया है। पहला है थ्रू एयर, हवा के द्वारा। कफिंग और स्नीजिंग बाई अ पर्सन रिलीजेस जर्म्स इनटू द एयर। व्हेन ए हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स इन द एयर, जर्म्स इंटर हिज और हर बॉडी। दीज जर्म्स कॉजेज डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया एंड वूफिंग कफ। Therefore one should always cover his her nose and mouth with a handkerchief while coughing or sneezing. जब भी कोई इंसान खांसता है या छींकता है तो हवा में कीटाणु छोड़ता है, और जब यह स्वस्थ इंसान हवा में सांस लेता है तो वही कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये कीटाणु बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसा कि सामान्य सर्दी जुकाम हो गया, फिर इन्फ्लुएंजा हो गया जो एक तरह का बुखार होता है, फिर डिप्थेरिया हो गया जो गला और नाक का रोग होता है, सांस लेने में कठिनाई हो जाती है, और वूफिंग कफ मतलब काली खांसी जिसे बोला जाता है। तो इसलिए हमेशा नाक और मुंह को रुमाल से ढकना चाहिए जब भी खांसते और छींकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं फिगर में, कवर योर नोज एंड माउथ इन डस्टी एंड पॉल्यूटेड एरिया। जैसे कि ये नाक और मुंह को ढके हुए हैं मास्क लगा के, और खांसते छींकते समय भी इसी तरह का मास्क का उपयोग करना चाहिए या रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। यूज़ ए हैंडकरचीफ व्हाइल कफिंग और स्नीचिंग। जैसा कि देख रहे हैं हाथ में रुमाल है जो खांसने और छींकने से अपने मुंह और नाक को रख लेता है, जिससे दूसरे इंसान की सुरक्षा की जा सकती है। थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, संक्रमित भोजन और पानी के कारण के द्वारा। समटाइम्स फूड एंड वाटर में बी इन्फेक्टेड बाई जर्म्स। व्हेन फ्लाइज कैरिंग जर्म्स सिट ऑन द फूड, दे पास द जर्म्स टू आवर फूड। ऑन ईटिंग सच इन्फेक्टेड फूड वन में फॉल सिक। कभी कभी भोजन और पानी भी संक्रमित हो जाते हैं कीटाणुओं के द्वारा। जब मक्खियाँ कीटाणु के साथ उन पर भोजन पर बैठती हैं तो वो क्या करती हैं, भोजन में कीटाणु को प्रवेश कर देती हैं, और जब वो संक्रमित भोजन कोई स्वस्थ इंसान खाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। Impure water also contains germs. Drinking this water can make us fall sick. Cooking and eating food with dirty hands also infects the food and water. Diseases such as cholera, typhoid, jaundice and diarrhea spread by consuming infected food and water. अशुद्ध पानी यानी जो साफ़ सुथरा पानी नहीं हो, जिसमें कीटाणु पाए जाते हैं, इस तरह का पानी पीने से क्या होता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। गंदे हाथों से भोजन पकाते समय और भोजन करते समय भोजन और पानी दूषित हो जाते हैं। बीमारी जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया, ये सब क्या हैं, इनका फैलाव होता है
भोजन और पानी जो कि दूषित होते हैं उसका सेवन करने से। ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, इसलिए साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, फिल्टर वाला पानी पीना चाहिए, पानी को ढक के रखना चाहिए। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सीधे संपर्क के द्वारा। द क्लॉथिंग एंड अदर आर्टिकल यूज बाई ए सिक पर्सन कैरी जर्म्स व्हेन ए हेल्दी पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दीज द जर्म्स में इंटर हिज और हर बॉडी एंड कॉज डिजीज। चिकन पॉक्स, मिजल्स, रिंगवर्म, मूविंग कप एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बीमार इंसान के द्वारा कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान जो वो उपयोग में लाते हैं उनके अंदर कीटाणु होते हैं। जब स्वस्थ इंसान इसके संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं, वो कीटाणु उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और बीमारी फैलाते हैं। चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंगवर्म, वूपिंग कफ और कॉमन कोल्ड, ये सब क्या हैं, ये फैलते हैं बीमारी सीधे संपर्क में आने से। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं समझाया गया, डू नॉट शेयर द क्लॉथ्स यूटेंसिल्स यूज्ड बाय ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स या मिजिल्स हो या वूपिंग कफ हो या रिंगवर्म हो या इस तरह की बीमारियां में उसका बीमार इंसान का कपड़ा चाहे यूज किए गए सामान जैसे कि बर्तन इत्यादि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्वस्थ इंसान भी बीमार हो सकते हैं। Through insects bites, some insects like mosquitoes suck blood. When a mosquito bites person suffering from malaria, it sucks blood that contains germs of malaria. When this mosquito bites a healthy person, or he or she also develops malaria. Diseases such as malaria, plague, yellow fever and dengue spread by the bites of insects like rat, fleas, bugs and sand flies. कीड़े द्वारा काटने से भी संक्रमण फैलता है। जैसे कि कुछ कीड़े हो गए, जैसे कि मच्छर हो गए, खून चूसते हैं। जब ये मच्छर काटते हैं एक बीमार इंसान जो मलेरिया से पीड़ित होता है और उसका खून चूसते हैं जिसके अंदर मलेरिया का जर्म्स होता है, और ये जब मच्छर जब स्वस्थ इंसान को काटता है तो उसको मलेरिया हो जाता है। मलेरिया, प्लेग, येलो फीवर, ये डेंगू फैलता है कीड़े के काटने से, जैसा कि रेड फ्लीज हो गए, बग्स हो गए, कटमल हो गए, उसके बाद सैंड फ्लाइज, बालू वाला जो मक्खियाँ होती है सब काटने से फैलता है। जैसा कि देख रहे हैं रेड फ्ली इस तरह का कीड़ा है, फिर सैंड फ्लाई है, फिर मॉस्किटो है। अब हम लोग समझते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की रोकथाम कैसे की जाती है। सिंस कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज बाय जर्म्स, सो इट इज़ नेसेसरी टू चेक द ग्रोथ ऑफ जर्म्स बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स। क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं कीटाणुओं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए आवश्यक होता है निरीक्षण करते हैं कीटाणुओं के बढ़ने की, कैसे उसके कुछ निवारक उपाय को लेकर। जैसे कि पहला है, The house should be disinfected regularly. It should have good ventilation and open space. घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, उसे फिनाइल इत्यादि से साफ करना चाहिए और हवा भी आने जाने का ऊपर खुला स्पेस होना जिससे हवा अच्छी तरह घर में प्रवेश करे। Drinking water should be clean and pure. Water should be boiled. Use of water purifiers or filter also makes the water potable. जो हम लोग पानी पीते हैं वो साफ़ होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए, उसे उबाल के पीना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं तो साफ़ सुथरा के लिए वाटर प्यूरिफायर्स और फिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि पानी को पोर्टेबल बनाता है। पोर्टेबल मतलब होता है फिट टू ड्रिंक, जो कि पीने के लायक। द एरिया अराउंड आवर होम शुड बी नीट एंड क्लीन सो दैट नाइदर फ्लाइज नॉर मॉस्किटोज कैन ब्रीड देयर। हम लोग के आसपास का एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि उसमें मच्छर और मक्खियाँ वहाँ पे जमा नहीं हो और उत्पत्ति नहीं करें, जिससे बीमारियाँ हो सकती हैं।
इसलिए हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए आसपास का वातावरण। वाटर शुड नॉट बी स्टैग्नेटेड इन puddles अराउंड द होम, ड्रेन शुड बी कीप्ड कवर्ड। पानी का जमाव नहीं होना चाहिए पोखरा या तालाब में के पास, नालों को हमेशा ढक के रखना चाहिए। Children should be vaccinated properly against diseases. Vaccine is a dose of a special substance to prevent a particular disease. There are vaccines available for diseases like tuberculosis, diphtheria, hepatitis, etc. बच्चे का टीकाकरण उचित ढंग से होना चाहिए बीमारियों की रोकथाम के लिए। टीका क्या होता है? एक तरह का पदार्थ होता है जो बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। बहुत से टीकाकरण उपलब्ध होते हैं बीमारियों की रोकथाम के लिए, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस, ये सबका टीकाकरण करना चाहिए, बच्चों को करवाना चाहिए। इससे उन्हें आगे चलकर टीबी, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस की बीमारी नहीं होती है। प्रॉपर वैक्सीनेशन कीप्स अवे मेनी डिजीजेज। उचित टीकाकरण से काफ़ी बीमारियों से बचाव होता है।